Hey, welcome to my channel. Today's video is going to be very interesting. हम लोग जनरली इन सेंटेंस का यूज़ अपनी कॉन्वर्सेशन में करते हैं. मैं यहाँ पे पहले लिख दे जिससे आपको क्लियर हो जाए. डू, डस एंड डिड. आपको ये वाले जो सेंटेंस होते हैं या जो स्ट्रक्चर, आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, बट आप इनका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो और आपको समझ में नहीं आता. इवन अभी भी मैं जो इंग्लिश यूज़ मतलब जो भी हिंदी यूज़ कर रही हूँ ना, वो इनसे ही बनती है, सो आई एम राइट. ओके, सो ये वाले कॉन्सेप्ट को आपको लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने तक सीख के जाना है. ठीक है, कैसे हम इनको इस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ सकते हैं. डू, डिड एंड डज. ओके, मतलब डू, डज एंड डिड. पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये जो फॉर्मेशन है ये है कहाँ से है और कहाँ से आ रहा है, कैसे इसको पहचान सकते हो, कैसे अपने सेंटेंसों में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, पहले मैं बता दूँ ये जो डू और डज है ये पार्ट होता है प्रेजेंट का. डू और डज पार्ट होता है किसका, प्रेजेंट का. उसी जगह बात कर ले डिड की, ये पार्ट होता है हमारा पास्ट का. क्लियर. जब भी हम अपनी कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट की न्यूज़ को शेयर कर रहे होते हैं या प्रेजेंट की सिचुएशन को बता रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग डू और डज का यूज़ करते हैं. डिड का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जब भी हम पास्ट की सिचुएशन को बता रहे होते हैं. पास्ट की सिचुएशन बोले तो जो हम लोग पास्ट में बस अभी कर चुके हैं. इज दैट क्लियर. बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डिड आपका हमेशा पास्ट के फॉर्मेशन में आता है और डू और डज आपका हमेशा प्रेजेंट के फॉर्मेशन में आता है. जैसे कि अगर आप किसी से नॉर्मली पूछते बेटा आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, अच्छा आप वहाँ रहते हो, अच्छा मैं तो ये नहीं करता, अच्छा आप ये करते हो क्या. देखो ये सारे सेंटेंसेस क्या है, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है जो कि आप अक्सर पूछते हो. अगर आप किसी से अपने फ्रेंड से मिले अचानक से बहुत लंबे समय के बाद, तो आपके इस समय क्या करती हो आप, आपने क्वेश्चन पुटअप किया, इस समय आप क्या कर, अच्छा दिल्ली में रहती हो क्या, मेरा वहाँ जाना हो पाता है, अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी तुम. समझ में आ रहा है ना. तो ये सारे कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है. आप किससे यूज़ करते हो, डू, डज एंड डिड से यूज़ करते हो. ठीक है, तो आपका डू और डज, डिड बहुत सारे ऐसे फॉर्मेशन में यूज़ होता है. तभी मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है ताकि आप इसको पढ़ो और समझो कि कहाँ पे आप क्यों यूज़ कर सकते हो. ओके, अब बकवास ना करते हो, हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते. जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट का पार्ट है ये. ओके, अगर प्रेजेंट का पार्ट है तो डू और डज से ही क्यों स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग. तो मैं पहले आपको दोनों का एक सिंपल फॉर्मेशन मतलब अफर्मेटिव फॉर्मेशन एक सेंटेंस बताऊंगी, फिर मैं डू और डज और डिड की बात डायरेक्ट करूंगी. ठीक है, जैसे कि अगर आपने इसमें एस या ईएस का फंडा अगर सुना होगा, ठीक है, वो आपका किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का पार्ट होता है. सिंपल प्रेजेंट का ये क्या है, पार्ट है. ओके, तो आप भी जब भी कभी एस या ईएस सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं तो वो आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट पार्ट का पार्ट होता है. दैट इज क्लियर. जैसे कि मैं बोलूं वह कानपुर में रहता है. ओके, वह कानपुर में रहता है, तो वह कानपुर में रहता है दैट द मीन सब्जेक्ट इज टेक द ही. अब वह कानपुर कहाँ रहता है, कानपुर में. ही रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव. बट यहाँ पे आपको जब भी आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे वी ऑलवेज टेक एस या ईएस. जब भी आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे आप हमेशा एस या ईएस लेंगे. तो ही लिव्स हो जाएगा, ही लिव्स इन कानपुर. क्लियर, ही लिव्स इन कानपुर. क्यों ऐसा आया, बिकॉज आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. सिंपल प्रेजेंट की बात मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, कोई भी इंटरोगेटिव नहीं आता, कोई भी WH नहीं आ रहा है. वी ऑलवेज यूज एस या ईएस एंड वी कैन मेक एनी सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एस या ईएस. दैट इज क्लियर. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट. यहाँ पे एस या ईएस आ रहा है, तो ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जहाँ पर एस या ईएस नहीं आएगा और वो सेंटेंस पॉजिटिव हो. तो जब भी हम कभी अपने फर्स्ट और सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, आपकी जो वर्ब मेन वर्ब यूज हो रही होगी वही यूज होगी. जैसे कि अगर मैं बोल दूं मैं कानपुर में रहती हूँ, तो मैं की प्लेस पे आ जाएगा आई और यहाँ से एस या हट जाएगा आई लिव इन कानपुर.
दैट इज ओके। अगर बोलूँ आप कानपुर में रहते हो, यू लिव इन कानपुर, मैं कानपुर में रहती हूँ, आई लिव इन कानपुर, ओके। वह की बात कर रही हूँ, मतलब थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, ही लिव्स इन कानपुर। अक्सर हम लोग ये गलती कर देते हैं कि जब भी हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता एस या एस लगाना है या नहीं लगाना है, और जल्दी जल्दी में एस या एस को लगाना भूल जाते हैं, तो वो आपकी गलती पकड़ लेता है और वहाँ पे आपको कौन सा मार्क मिलता है, दैट इज ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो आप या एस या एस को नहीं लगाएंगे, इज दैट क्लियर। थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो एस या एस आपका आएगा, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट और मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही होता है, आई, वी, यू, दे, एंड दो अगर लोग हैं तो वहाँ पे एस या ई एस को नहीं लगाते हैं, इतना ध्यान रखिए। बाकी जितनी भी चीज़ें आ रही है वहाँ पे आप एस या ई एस लगाएंगे। मैं कहूँ सभी लोग कानपुर में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब भी ये एक ग्रामर का रूल है कि आप अगर एवरी वन, एवरीबडी, एनी वन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ये जितने भी फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, आप हमेशा वहाँ पे एस या ई एस लगाएंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब आपकी यूज होगी, ओके। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे वर्ब और नाउन, वर्ब में अगर एस या ई एस लगता है तो वो आपकी सिंगुलर होती है, और उसी जगह नाउन में अगर एस या ई एस लगता है तो वो प्लूरल होता है। क्लियर? ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई कि जब भी हम लोग अगर बोलते हैं बॉय, अगर बॉयज बोल दिया दैट मीन्स प्लूरल, और गो में अगर गोस कर दिया दैट दी मीन्स सिंगुलर, ठीक है। तो इतना सा डिफरेंस आपको, ये तो बहुत ही नॉर्मल स्पेलिंग है तो जो सबको आती होगी, बट कभी कभी ऐसे एरर दे दी जाती है जो हम लोग डिफाइन करने में थोड़ा सा जर्क हो जाता है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल समझ में आ गया हो। फॉर्मेशन क्या निकल के आपका आया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ एस या ई एस, अच्छा वर्ब V1 ही आएगी, ठीक है, उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ किसका, प्रेजेंट सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या बोलेंगे, एस V1 एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द पास्ट। पास्ट का क्या फंडा है, पास्ट में केवल V2 आता है। कहने में बहुत ही इजी है कि क्या फॉर्मेशन हुआ, सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। ग्रामर का सबसे छोटा फॉर्मूला, ग्रामर का सबसे छोटा फॉर्मूला, आप किसी भी सेंटेंस को बनाइए, इससे छोटा फॉर्मूला और कहीं नहीं होगा, ठीक है। टेंस का अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर टेंस की, तो टेंस में सबसे छोटा जो फॉर्मूला होता है, जो भी फॉर्मेशन होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, मतलब सिंपल पास्ट का होता है। बट सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक बोले को जहरीला, यस वी कैन से दैट, क्योंकि जब हमें वर्ब की बात आती है तो हमारा माउथ तो वैसे भी जर्क ही हो जाता है जब भी वर्ब की बात करते हैं। अगर आपको वर्ब नहीं पता है देन वी कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस एंड वी कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ स्टोरीज ऑल्सो विदाउट द हेल्प ऑफ द वर्ब, ओके। सो यहाँ पे तो किसकी बात हो रही है, यहाँ पे V2 की बात हो रही है, और V2 याद करना दैट दी मीन्स आपको टाइम देना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे छोटा है बट सबसे ज़्यादा जहरीला है। तो सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे था कि मैं कानपुर में रहती हूँ, दैट यू यूज आई लिव। अगर मैं बोल दूँ मैं कानपुर में रहती थी, पास्ट की बात कर लूँ तो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म आपकी क्या आ जाएगी, आई लिव्ड। ईडी वाले फॉर्मेशन इजी होते हैं, पता चल जाते हैं, बट अगर अनदर किसी की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती क्या है। जैसे कि मैं लिखती थी, ठीक है, तो आई रोट। क्लियर? तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि V2 आपका फॉर्मेशन यहाँ पे लगेगा। इज दैट क्लियर? तो पास्ट का सिंपल अगर बनाना है तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर प्रेजेंट का सिंपल आपको बनाना है तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। एस या ई एस मैंने आपको क्लियर कर दिया है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमेशा सेकेंड फॉर्म ही आएगी अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। दैट इज क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट देवर टॉपिक डू, डज एंड डिड, ठीक है। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये इसी का पार्ट है, अगर नहीं बताती तो बेचारे दो बुरा मान जाते है ना, कि मुझे छोड़ के मेरे ही अनदर भाइयों को बता रहे हो,
तो ऐसा नहीं करना था, बुरा नहीं मनवाना था, क्योंकि ये भी काम की चीज़ है। अच्छा, ये प्रेजेंट आपका ताती ते के साथ भी वहाँ पे यूज होता है जब आप डेली रूटीन किसी को बता रहे होते हो, है ना, या आप किसी से पूछ रहे हो अच्छा क्या करते हो आजकल, तो यहाँ पे आप आजकल लगा रहे हो, दैट डिड नॉट मीन्स आप फ्यूचर और पास्ट पूछ रहे हो, आप नाउ और डेज पूछ रहे हो, ठीक है। तो आप अगर न्यूज़पेपर की जो टैगलाइन होती है, हेडलाइंस होती है, वो भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट आपका बहुत काम की चीज़ें बहुत यूज होता है। नॉर्मली कॉन्वर्सेशन में जो हम बात करते हैं हमेशा प्रेजेंट की ही बात करते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रेजेंट टेंस। ओके, सो अगर आपको पूरा पढ़ना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक दी रखी है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। बट अभी हम लोग बात करेंगे डू, डज एंड डिड। नाउ वी टॉक अबाउट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड फॉर द इरेजिंग दिस बोर्ड। टॉक अबाउट डू, डज एंड डिड, ठीक है। आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके, पास्ट सिंपल भी पढ़ चुके, डू डज डिड की बात कर लेते हैं। डू और डज डिड फॉलो कहाँ से करते हैं? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, और पास्ट सिंपल। क्लियर? प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। ओके, प्रेजेंट सिंपल में आप एस या एस फॉलो कर रहे थे और इसमें आप V2 फॉलो कर रहे थे। ओके, बट अब इसके अलावा डू और डज डिड जहां फॉलो होगा वो आपके कौन कौन से सेंटेंस होंगे? वो होंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH। ये 3 कैटेगरी के आपके सेंटेंस होंगे जहां पे आप क्या फॉलो करोगे? डू, डज, डिड फॉलो करोगे। क्लियर? बात कर लेते हैं पहले हम लोग डू और डज की। किसकी बात कर लेते हैं? डू और डज की। तो जब भी डू और डज की हम लोग बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? कहाँ पे डू और डज आएगा? पास्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट के सिंपल को छोड़ के इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस, वहां पे हमेशा डू और डज आएगा। जैसे कि मैं 3 सेंटेंस लिख रही हूं, आपको पता चल जाएगा। चलते हो, नहीं चलता हूं, क्यों नहीं चलते हो, क्यों नहीं चलते हो। 1 सेकेंड में देख लूं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। या इट्स कमिंग। ओके, चलते हो, नहीं चलता हूं, क्यों नहीं चलते हो। देखो यहां पे आप सोच रहे होगे जो पहला वाला है चलते हो ये कौन सा है, नहीं चलता हूं ये कौन सा है, और क्यों नहीं चलते हो ये कौन सा है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा ये तो नेगेटिव है। WH और इंटरोगेटिव में क्या फर्क है? दोनों ही क्वेश्चन तो हैं, तो डिफरेंस क्या है फिर, है ना। ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया माइंड में? नहीं आया तो मैं भी बता दे रही हूँ। WH और इंटरोगेटिव में डिफरेंस है, ठीक है। मैंने कहा चलते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, खाते हो, एक्सप्रेशन लिखते हो, खाते हो, चलते हो, पढ़ते हो, भौंकते हो, ठीक है। तो जब भी ये सारे सेंटेंस आप बोलते हो तो सामने वाले से कह रहे हो ना, और सामने वाला आपको आंसर देगा यस नो, यस नो, एम आई राइट। चलते हो, उसका मूड होगा तो बोलेगा यस, मूड होगा बोलेगा नो। तो जब भी कभी आपको आंसर में सिर्फ यस एंड नो मिले, दैट द मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? वहां पे आप अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग डू और डज से करेंगे। किससे करेंगे? डू और डज से करेंगे। इज एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेशन। ओके, चलते हो, डू यू। अब मेरी बात सुनो, यहां पे जो डू यू आया दैट इज ओके। यू क्यों आया भाई? मैंने यू क्यों लगा दिया? क्यों लगाया है यू? देखो चलते हो, कोई सब्जेक्ट ही नहीं दिया गया है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सब्जेक्ट नहीं है तो आई भी तो लगा सकते हैं, डू आई तो कर सकते हैं, बट क्यों नहीं किया। सो गाइज इधर एक डिफरेंस ये है कि चलते हो, आप थोड़ा सा सेंस लगाइए कि मैं किससे पूछूंगी भाई, खुद से तो नहीं पूछूंगी चलती हूं या नहीं, आप ही से पूछूंगी ना। दैट दी मीन्स चलते हो, तो आप सब्जेक्ट का वेट मत करो कि सब्जेक्ट वहां पे है तो मैं लगाऊं, क्वेश्चन वर्ड वहां पे है तो मैं क्वेश्चन वर्ड लगाऊं। सेंस को समझो कि वो मुझसे पूछ क्या रहा है और वो किससे पूछ रहा है।
उसे साफ साफ बोला चलते हो, दैट द मीन्स यू, तो डू यू। ठीक है, अब देखो यहां पे चलने की इंग्लिश क्या होगी, गो होगी या कम होगी? गो या कम, व्हाट इज राइट? सो अकॉर्डिंग टू सेंस, डू यू कम, दैट द मीन्स आते हो, चलते हो। चलने के लिए बोल रहा है, दैट मीन्स मैं जा रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही चल रहे हो क्या? ठीक है, या डू यू ज्वाइन भी एक वर्ड होता है, तो वहां पे आप ज्वाइन भी यूज कर सकते हो, डू यू ज्वाइन। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मेरे साथ चलते हो, तो आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे डू यू कम विद मी, मेरे साथ आते हो। ठीक है, डू यू कम विद मी, डू यू गो विद मी, मेरे साथ जाते हो। नो, चलने का मतलब मैं उसको इन्वाइट कर रही हूँ कि मेरे साथ चलो, दैट दी मीन्स वी आर यूजिंग हेयर डू यू कम, डू यू कम, डू यू कम। अब मेरे साथ लगा लोगे तो सेंटेंस बढ़ जाएगा, डू यू कम विद मी, मेरे साथ आते हो, मेरे साथ चलते हो, डू यू कम विद मी। क्लियर? कितना इजी है। ठीक है, नहीं चलता हूँ, नहीं चलता। अब उसने यहाँ पे आंसर नो का दिया है, नहीं चलता हूँ। अब किसने दिया है? मैंने दिया है, दैट मीन्स मैंने आपसे पूछा चलते हो, तो आपने आंसर दिया है नहीं चलता। तो यहाँ पे आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी, आप बनाओगे। क्या बनाओगे? नहीं चलता हूँ, आई डू नॉट कम, आई डू नॉट कम, मैं नहीं आता। आई डोंट कम, मैं नहीं आता। ठीक है, आई डू नॉट कम, मैं नहीं आता। क्यों नहीं चलते हो? मैं फिर पूछ रही हूँ, क्यों नहीं चलते हो भाई? अब आपको क्या देना पड़ेगा? रीजन देना पड़ेगा। व्हेन यू गिव एनी रीजन of any question, then you can say that the sentence belongs to WS sentence. क्लियर? क्यों नहीं चलते हो, तो क्या आएगा? स्टार्टिंग आप WS से करेंगे, क्योंकि इंग्लिश होती है why do you not come, why do you not come? क्लियर? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो कि कहाँ पे डू आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग जो बिलोंग करते हैं किससे? प्रेजेंट के डू और डस से। क्लियर? आप कहाँ रहते हो? मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर देना, आपको यस एंड नो नहीं बोलना। अगर आप कहीं और रहते हैं तो आप क्या बोलोगे? मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ, नाम बताओगे ना। तो आप कहाँ रहते हो? Where do you live? Clear? Where do you live? Where do you live? मैं कानपुर में रहता हूँ, I live in कानपुर। क्या करते हो? What do you do? क्या करते हो? What do you do? Okay? उससे मिलते हो क्या? उससे मिलते हो क्या? Do you meet him? Do you meet him? उससे मिलते हो क्या? अब अच्छा, आपको ये भी लग रहा ना him क्यों लगा दिया? हर भी तो लगा सकते हैं। तो भाई वी आर लिविंग मैन डोमिनेंट कंट्री, देन वी ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी हिम, मतलब ही। तो उससे मिलते हो? डू यू मीट हिम? मैं नहीं मिलता, आई डू नॉट मीट हिम, आई डू नॉट मीट हिम। क्यों नहीं मिलते हो? वाई डू यू नॉट मीट हिम? उससे क्यों नहीं मिलते हो? वाई डू यू नॉट मीट हिम। क्या आ रहा है? पहले फॉर्मे, अच्छा मैं यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी लिख दे रही हूँ, चलते हो तो पहले आपका क्या आएगा? डू और डज, देन आपका सब्जेक्ट, देन V1 और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां पे आपका आएगा सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, देन V1 देन ऑब्जेक्ट। यहां पे आपका आएगा सेम हो जाएगा, बस WH पहले आ जाएगा। क्लियर? WH पहले हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। कौन वाला? ये वाला सेम हो जाएगा। अब इसी की फॉर्मेशन को रख के सेंटेंस बना दो। आप उसे पसंद करते हो? आप उसे पसंद करते हो? डू यू लाइक हर? अब हिम क्यों नहीं बोला, पर लड़की, चलो कोई नहीं। आप उसे पसंद करते हो? डू यू लाइक हर? मैं उसे पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक हर। मैं उसे पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक हर। ठीक है, अच्छा ओके, नाउ वी टॉक अबाउट, ओके नाउ वी टॉक अबाउट, आई थिंक इट्स कंप्लीट। ओके, सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
आप डिड की बात कर लेते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि दिक्कत कर जाएगा। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अब डिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिड की, जो किसके लिए यूज होता है? पास्ट के लिए यूज होता है। ओके ओके, यस, नाउ वी टॉक अबाउट डिड। डिड आपका यूज होता है किसके लिए? पास्ट के लिए। अब पास्ट के लिए देखो, सबसे अच्छी तो बात ये है, मुझे इसके सेंटेंस बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी आप पहले पहचान सुन लो, ठीक है, कि ता और थी के अलावा भी कोई पहचान है। जैसे कि जितने भी हमारे वॉवेल होते हैं ई हिंदी वाले, या मतलब आ, ठीक है, ए या ए, या ये वाली मात्रा भी कर सकते हैं, ठीक है, पहुँच जाऊँ, पहुँच गई तो पहुँच जाऊँ। ओके, बट दैट ओके। इतने वॉवेल जो हमारे होते हैं, मतलब इतने सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और ये वाली मात्राएं अगर लास्ट में आ रही होती हैं तो हम वहाँ पे हम लोग डिड लगाते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है हैव और हैज़ और डिड में, ठीक है, बट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। पास्ट मतलब पास्ट में कोई काम खत्म हुआ है, खत्म बिल्कुल हो गया पूरी तरीके से, वी ऑलवेज यूज डिड। क्लियर? सबसे अच्छी तो बात ये है, इसमें नेगेटिव हो चाहे इंटैरो हो या WH हो, डिड आता है। मतलब अच्छी बात अब बताऊंगी। अच्छी बात ये है कि डिड के साथ सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आप डिड ही आएगा। उसको नहीं दुनियादारी से मतलब है कि तुम SEIES लगाओ, डू लगाओ, एडज लगाओ, ठीक है, IV यू दे आ रहा है तो आप डू ही लगाओगे, ठीक है, बाकी ही शी इट और थर्ड पर्सन आ रहा तो आप डज ही लगाओगे। ऐसा इसके साथ नहीं है। ये बोल रहा है कि भैया पास्ट इंडेफिनिट मैंने थोड़ा सा टफ कर दिया, V2 यूज़ कर दिया, बट अभी मैं V2 यूज़ नहीं करूँगा, अभी मैं V1 यूज़ करूँगा। और बस केवल आप मुझे इतनी मदद कर देना कि आप मेरे सारे सेंटेंस में जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव WH हो वहाँ पे आप डिड लगा देना। पास्ट का जो रूल है वो यही बोलता है। क्या बोलता है? कि नेगेटिव, इंटैरो और WH में जितने भी वर्ड बच रहे हैं आप वहाँ पे क्या लगा देंगे? केवल डिड लगा देंगे और आप V1 लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं नहीं करने वाला आपको कुछ भी छिड़कानी, मैं रॉन्ग नहीं बोलूँगा, ये पास्ट बोलता है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें करनी है। इतना समझ में आ गया? तो सबसे इजी होता है सेंटेंस मैं नहीं गई, मैं नहीं गई। इसका अच्छा इसकी भी 3 फॉर्मेशन लिख देती हूँ। मैं नहीं गई। क्लियर? तुम गए थे। अच्छा यहाँ पे भी तुम क्यों लिखूं? यहाँ पे भी तुम बड़ा अजीब सा लगता है। गए थे, गए थे। नेक्स्ट, क्यों गए थे? क्यों गए थे? मैं नहीं गई, मैं नहीं गई। I did not go। क्लियर? मैं नहीं गई, I did not go। इसका शॉर्ट फॉर्म I didn't go। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हुआ? मैं नहीं गई, I did not go, I did not know, I did not go। गए थे, फिर वही वाला फॉर्मेशन, गए थे मतलब आप गए थे। Did you go? Did you go? Did you go? ठीक है। क्यों गए थे? क्यों गए थे भाई? Why did you go? Clear? Why did you go? समझ में आया? तो ये did आप अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हो जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते हो, बट अब और आज से कोशिश करेगा कोई भी काम अगर आप पास्ट में बोल रहे हो, वो सेंटेंस आपका नेगेटिव, इंटैरो एंड WH है, तो आप डिड लगाइए। गए थे, डिड यू गो? मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो। क्यों नहीं गए थे? व्हाई डिड यू नॉट गो? व्हाई डिड यू नॉट गो? सॉरी, व्हाई डिड यू नॉट गो? क्लियर? और भी सेंटेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया। डिड यू ईट फूड? डिड यू ईट फूड? मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। आई डिड नॉट ईट फूड या आई डिडंट ईट फूड। ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है तो हम लोग डिडंट बोल देते हैं, थोड़ा सा धीमे धीमे बोला डिड नॉट। स्टार्टिंग में आप डिड नॉट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं कि नहीं डिडंट ही बोलना है, ठीक है। आई डिडंट ईट फूड, कितना अच्छा होता है ना बोलने में, आई डिडंट ईट फूड।
क्लियर. नाउ वी टॉक अबाउट WH. क्यों नहीं खाया भाई, क्यों नहीं खाया? वाई डिड यू नॉट ईट, वाई डिडंट यू ईट, वाई डिडंट यू ईट. ठीक है. एक चीज और, जब डिड यू नॉट करेंगे और अगर आप एक साथ बोल रहे हैं तो डिडंट यू. ठीक है. वाई डिडंट यू ईट. क्लियर. फॉर्मेशन अच्छा मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दे रही हूँ. मैं नहीं गई, तो पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा डिड नॉट, और फिर आपका आएगा V1 एंड फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट. क्लियर. अब कितनी अच्छी बात ये है कि इस बेचारा डी कितना सुंदर है, मतलब सब्जेक्ट के साथ ही आ रहा है. ठीक है. इसको और कोई मतलब नहीं कि तुम मुझे डू और डज में कन्वर्ट करो. नेक्स्ट आपका अगर इसकी बात कर ले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की, तो पहले आपका आएगा डिड, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, डिड यू गो, फिर आपका आएगा वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट. वर्ब भी अच्छी खासी आ रही है V1 ये रही. फिर आपका अगर इसकी बात कर लें WH, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका सेम ही है सब कुछ. क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा देना. ठीक है. क्लियर. सारे सेंटेंस की एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. आप क्या करते हो? What do you do? आप क्या करते हो? What do you do? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? Why do you not talk to me? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? Why do you not talk to me? आप उससे बात करते हो? Do you talk to him? Do you talk to her या him? Do you talk to him? ठीक है. आप वहाँ रहते हो क्या? आप वहाँ रहते थे क्या? अब डिड, आप वहाँ रहते थे क्या? Did you live there? Did you live there? नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ. No, I live here. I live here. अच्छा, पहले रहते थे क्या वहाँ पे? Did you live before there? Did you live there before? इस तरीके से बोल सकते हो. Did you live there before? Okay, हाँ पहले रहता था. Yes, I lived before. Yes, I lived before. Clear? आप सोचते हो, आप सोचते हो. You think. You think. अब बहुत ज़्यादा सोचते हो. You think a lot. You think a lot. तुमने सोचा, तुमने सोचा. Did you think? अब यहाँ पे did you इसलिए आया बिकॉज मैंने पहले ही बताया सेंटेंस में अगर आ ई ए वाले साउंड आ रहे हैं तो दैट दी मीन्स पास्ट. आपने सोचा. Did you think? Did you think? ठीक है. मैंने नहीं सोचा. I didn't think. I didn't think. क्यों नहीं सोचा? Why didn't? Why आएगा. ठीक है. क्यों नहीं सोचा? Why did not think? क्लियर. अब आपने नहीं सोचा तो बीच में यू फिट कर सकते हो. Why did you not think? Why did you not think? That is okay. Now we talk about the next sentence of the formation. I think that is enough for you. Now you can make a lot of sentence with the help of do, does, did. If any doubt in this structures, you can ask me in comment section. You are free. ओके. आप फ्री हो, आप पूछ सकते हो कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम कर रहा है और कर रहा है तो क्यों कर रहा है. नाउ इट्स योर वर्क. जस्ट मेक अ 10 सेंटेंस. Sorry, this is not my class. So in my class I always say to my students, just make a 10 sentence. And if you want, then you can also make the 10 sentence with the help of do, does, did. Then you have a 30 sentence with the help of do, does, did, and try to speak what is your daily conversation. That means you are using that types of formation in your daily conversation. That's why I took this topic, because this topic is very important for you, because in this topic we cover all your conversation, like the present and the past, and the both tense are very important, because if you discuss anything about your present situation and about your past situation, that they enough maybe. And the next topic is that जो मैंने आपको पढ़ाया था मोडाल का, आई होप आपने देखा होगा. उस पर भी अगर आपको कोई दिक्कत, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. ओके. इज देयर नो एनी प्रॉब्लम, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. दैट्स ओके. That's okay. Okay, now we wind up this session right now. Thanks for watching. Bye bye. Take care. And the last thing is that don't forget to subscribe my channel. Bye bye.